साथियों सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज हमने टॉपिक उठाया संस्कृत साहित्य। आज हमने टॉपिक को लिया है संस्कृत साहित्य और संस्कृत साहित्य पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे शुरुआत करेंगे हम प्रमुख नाटककार के बारे में, जो सबसे पहले नाटक हमारे लिखे गए संस्कृत साहित्य में। जो संस्कृत साहित्य में नाटक लिखने वाले ऐसे कवि कौन है हमारे, उनके विषय में आज हम पहले जान लेते। तो कौन कौन है देखेंगे। सबसे पहले हमारे नाटककार रहे हैं भास कवि। भास ने नाटक लिखा है सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पर हमारे कालिदास ने लिखा है, तीसरे पर भवभूति जी ने लिखा है। तो जो संस्कृत साहित्य में जो नाटक लिखने वाले सबसे पहले कवि के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो भास रहे हैं, दूसरे नंबर पर हमारे कालिदास ने, तीसरे पर हमारे भवभूति। ऐसे प्रमुख नाटककार रहे हैं जिन्होंने नाटकों की रचना अपने साहित्य में की है। तो आगे चलेंगे। अब सबसे पहले जानेंगे भास के विषय में। सबसे पहले हम भास के विषय में देख लेते हैं, भास के जीवन चरित्र के विषय में क्या क्या सूचना हमें मिलती है। तो भास के विषय में देखेंगे हम सबसे पहले। भास के जीवन चरित्र के विषय में कोई सूचना हमें नहीं मिलती। देखिए सबसे पहली लाइन हमारी लिखी गई है कि भास के विषय में कोई भी हमारे उनका जो जीवन चरित्र है उसके विषय में हमें कोई सूचना नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि क्या कालिदास के क्या थे, पूर्ववर्ती थे। कालिदास के पूर्ववर्ती थे ऐसा माना गया है, क्योंकि कालिदास के समय से इनका समय पहले का है। कालिदास से वो पहले के रहे कवि रहे हैं वो, तो कालिदास के पूर्ववर्ती थे। और इसी कारण का अनुमान का कारण कालिदास द्वारा इन्हें नाटककार के रूप में मान्यता देते हुए उन्होंने जो अपना नाटक लिखा वाल विकाग्निमित्रम नाटक में उन्होंने सादर स्मरण किया है। उन्होंने बताया कि प्रति यशसाम भास मूल्य है, प्रति यशसाम भास मूल्य है। इन्होंने ऐसा बताया है इनके विषय में। इनके विषय में इन्होंने ऐसा बताया है कि प्रति यशसाम भास मूल्य। तो अगला देखते हैं, जो टी हमारे गणपति शास्त्री जी ने भास का समय कितना बताया है, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना हुआ है। उन्होंने क्या बताया है, टी गणपति शास्त्री जी ने भास का समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी बताया। उन्होंने ऐसा समय उनका माना, निर्धारित किया है उन्होंने, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी। तो भास ने जो कुल नाटक लिखे हैं वो कितने लिखे हैं, वो 13 नाटक लिखे हैं, जिनके विभिन्न कथा स्रोत और उनका परिचय स्रोत इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले दिया गया उनके कुल 13 नाटकों के बारे में, कैसे कैसे नाटक लिखे हैं उन्होंने, किस किस कथा पर लिखे हैं और किस तरह के उन्होंने नाटक उन्होंने लिखे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम उदयन कथा मूलक। सबसे पहला नाटक लिखा उन्होंने नाटक लिखा उदयन कथा मूलक, यानी उनकी जो कथा लिखी गई उदय नामक राजा के यहाँ से उसको उदयन नामक कथा मूलक के रूप दिया गया है। तो सबसे पहला नाटक उनका प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण। सबसे पहला नाटक रहा उनका प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण। दूसरा रहा स्वप्न वासव दत्ता। 2 नाटक उनके उदयन मूलक रहे हैं। और अगला देख लेते हैं, अगला है महाभारत कथा मूलक, जहाँ से जिन नाटकों में महाभारत की कथा को लिया गया वो ऐसे नाटक क्या होंगे, महाभारत कथा मूलक। तो इसमें कौन कौन से नाटक हमारे, इसमें आरूभंग है, दूसरा कर्णभार है, तीसरा पंचरात्र है, चौथा दूतवाक्य है, 5वां बाल चरित्र और हमारा छठा दूत घटोत्कच और 7वां हमारा मध्यम वियोग है। तो इसमें उन्होंने 7 नाटक ऐसे लिखे जिन्होंने महाभारत की कथा को अपना मूल विषय बनाया है। इन्होंने इनके अंदर जो रचनाएं लिखी गई, इनके अंदर जो भी श्लोक लिखे हैं वो महाभारत से मिलते जुलते यहाँ कहीं ना कहीं उनकी घटनाओं का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से नाटक थे हमारे, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से, देखिए कोई सा भी आपसे पूछ ले जाएगा कि इनमें से महाभारत का मूलक कौन सा है। तो दूत वाक्यम दे सकता है, पंचरात्रम दे सकता है, बालचरित्र दे सकता है, दूत घटोत्कच दे सकता है, मध्यम वियोग दे सकता है, अरुभंगम दे सकता है। तो इनमें से आपको पता होगा तो आप अच्छे से प्रश्न कर सकते हैं। अगला देखेंगे रामायण मूलक। अब उन्होंने ऐसे नाटकों को भी लिखा, उन्होंने अपना आधार ऐसे नाटकों को बनाया जिनमें रावण की कथा को उन्होंने व्यक्त किया है, यानी रावण की कथा को भी उन्होंने रखा है। तो कौन कौन से ऐसे नाटक हमारे, तो ऐसे 2 नाटक हमारे कौन कौन से, प्रतिमा नाटकम और दूसरा अभिषेक नाटकम। 2 नाटक थे हमारे कौन कौन से, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम। और अब देखिए आगे देखते हैं कल्पना मूलक।
उन्होंने कल्पना, जिसमें क्या कल्पना की जा सकती है, यानी अपने मन के विचारों को कल्पना के रूप में उन्होंने रख दिया है। ऐसे 2 नाटक हमारे कौन से, अभिमारक और जो दूसरा है चारुदत्त। 2 ऐसे नाटक उन्होंने क्या लिखे थे, अभिमारक कल्पना मूलक, जिन्होंने कल्पना का भाव समावेश है जिसके अंदर, अभिमारक और चारुदत्त। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें, देखिए ये भी आपसे दे दिया जाता है कि चारुदत्त कैसा नाटक है, भास का, भास द्वारा रचित चारुदत्त कैसा नाटक है। तो ये आपसे, अगर ये आपने पढ़ा लिया है तो आपको पता चल जाएगी कल्पना मूलक नाटक है। आगे चलेंगे, अब देख लेते हैं इनके विषय में और चर्चा कर लेते हैं हम। उदयन मूलक, सबसे पहले पढ़ा था हमने उदयन मूलक कथा। मूलक कथा, भास के 2 नाटक उदयन की लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित है। देखिए इसमें दे दिया गया है कि नाटक जो थे उदयन मूलक, भास के जो 2 नाटक थे उदयन की लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं। और स्वप्न वासवदत्ता के विषय में देखते हैं। स्वप्न वासवदत्ता, इस नाटक में 6 अंक हैं, यानी इसमें 6 अंक दिए गए हैं। और उदयन वासवदत्ता की प्रेम कथा है। और भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा, अगर पूछा जाए आपसे भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा, तो स्वप्न वासवदत्ता है। अगला है प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण, यह 4 अंकों का नाटक है और उसमें उदयन वासवदत्ता के प्रेम विवाह के साथ ही मंत्री योगेंद्र नारायण के द्वारा राज्य के उदयन को राजा उद्धोत से छुड़ाने का वर्णन है। इसमें राजा जो प्रद्योत थे उनको योगेंद्र नारायण ने बंदी बना लिया था और उनको छुड़ाने की जो इसमें वर्णन किया गया है। इसमें प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण के विषय में चर्चा की गई है। इसमें आगे देखेंगे, अब अगला देखेंगे महाभारत कथा मूलक नाटक, इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। महाभारत, पहला नाटक था हमारा पंचरात्रम, पहला नाटक था हमारा महाभारत का जिसमें मूलक बनाया गया, जिसमें महाभारत को पहला नाटक था हमारा पंचरात्रम। इस नाटक में 3 अंक हैं और यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण और दुर्योधन ने पांडवों का राज्य वापस दिलाने का भिक्षा मांगी थी। और दुर्योधन ने कहा था कि 5 दिन में पांडव मिल जाते तो मैं उनका राज्य वापस कर दूंगा। द्रोण के प्रयत्न से पांडव मिल जाते हैं। इसमें ऐसा वर्णन किया गया कि इस नाटक में 3 अंक आपको दर्शाए गए हैं, 3 अंकों में ये नाटक मिलेगा। और यज्ञ की समाप्ति द्रोण द्वारा दुर्योधन से पांडवों का राज्य वापस दिलाने की इसमें भिक्षा मांगी गई थी। दुर्योधन ने कहा था कि 5 दिन में पांडव मिल जाते हैं तो मैं उनका राज्य वापस कर दूंगा, और ऐसा द्रोण ने प्रयत्न से उनके पांडव मिल गए थे। इसमें ये वाली कथा का वर्णन दिखाया गया है। आगे चलते बाल चरित्र में देख लेते क्या चीज़ है। बाल चरित्र में देखते हैं, बाल चरित्र 5 अंकों का नाटक है इसमें, और श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा इसमें वर्णन है। अरुभंगा में देखेंगे, अरुभंग भास रचित एकांकी, इसमें से भीम और दुर्योधन की जंग भंगा करने का वर्णन है। इसमें दूत वाक्य में क्या है, ये एक एकांकी, यानी एकांकी किसको कहते हैं, जिसमें 1 अंक का वर्णन हो। तो ऐसा नाटक कैसे कहते हैं, इसको एकांकी कहते हैं। युद्ध में पूर्व श्री कृष्ण पांडवों को दूत बनाकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने की इसमें कथा का वर्णन है। दूत घटोत्कच, इस एकांकी में अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन के द्वारा उनके अपमान का वर्णन इसमें किया गया है। अगला देखेंगे मध्यम वियोग, छठा है हमारा मध्यम वियोग। मध्यम वियोग इस एकांकी के नाटक में पांडवों द्वारा घटोत्कच ने एक ब्राह्मण को बचाने का वर्णन है, और उसमें भीम हिडिंबा और घटोत्कच के पुनर्मिलन का वर्णन है। यानी कि भीम हिडिंबा एक उनकी पत्नी थी, किसकी, हिडिंबा घटोत्कच की, और उसमें द्वारा उनको मिलन उनका हो जाता है। इसका वर्णन इसमें मध्यम वियोग में दिया गया है। अगला देखेंगे हम 7वां नंबर है हमारा कर्णभार। 7वां नाटक हमारा कर्णभार। इस एकांकी नाटक में कर्ण के द्वारा इंद्र को कवच कुंडल दान देने की कथा का वर्णन है इसमें। आगे देखेंगे रामायण कथामूलक नाटक, जो रामायण पर आधारित कथामूलक नाटक थे उनको देख लेते हैं। प्रतिमा नाटक, इसमें 7 अंक हैं, ये 7 अंकों का नाटक है। इसमें पूरी कथा में राम कथा संक्षेप में वर्णित है। भास का सबसे बड़ा नाटक है। भास का अगर पूछा जाए कि भास का सबसे बड़ा नाटक कौन सा है, तो प्रतिमा नाटकम, सबसे बड़ा नाटक कौन सा है, प्रतिमा नाटकम। अगला देखेंगे अभिषेक नाटक, दूसरे नंबर का हमारा अभिषेक नाटक 6 अंकों का नाटक है ये। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्धा कांड तक की कथा का वर्णन है। इसमें अंत में राम के राज्याभिषेक का भी इसमें वर्णन देखने को मिलता है। आगे चलेंगे कल्पना मूलक नाटक।
कल्पनामूलक नाटक, इसमें अभिरामक, पहला नाटक था हमारा अभिरामक, इसमें 6 अंक का नाटक था। इसमें राजकुमार अभिमारक और कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का प्रेम विवाह वर्णन है। इसमें कल्पना बताई गई, कल्पना की गई है। इसमें 6 अंक का नाटक था। इसमें राजकुमार जो अभिमारक थे और कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के प्रेम का विवाह का वर्णन इसमें दिखाया गया है। चारुदत्त अगला देखेंगे। दूसरा नाटक था हमारा चारुदत्त 4 अंकों का नाटक है और इसमें ब्राह्मण चारुदत्त वैश्य वसंत सेना के प्रेम का वर्णन है। इसमें देखिए ब्राह्मण चारुदत्त और वैश्य वसंत सेना के प्रेम का वर्णन। यह नाटक कैसा, अगर आपसे पूछा जाए कि कल्पना भास द्वारा रचित कल्पनामूलक नाटक कौन सा नाटक अधूरा है, तो ये कौन सा, चारुदत्त ऐसा नाटक है जो उनका अधूरा नाटक है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की और चारुदत्त नाटक के आधार पर इसकी कथा को पूर्ण किया था। भास का प्रथम नाटक स्वप्न वासवदत्त था और अंतिम नाटक चारुदत्त था। ये भी आपको समझ में आ गया। सबसे पहला नाटक कौन सा था, स्वप्न वासवदत्त था और अंतिम नाटक था हमारा चारुदत्त। कैसे, यहाँ भी आपको सबसे नंबर 1 स्वप्न वासवदत्त नाटक के विषय में दिख रहा होगा आपको, ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहला नाटक कौन सा था हमारा, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा स्वप्न वासवदत्त था पहला नाटक और बाद में अंतिम नाटक था चारुदत्त। अगली चर्चा हम करेंगे कालिदास के विषय में। कल करेंगे हम कालिदास के विषय में चर्चा। कालिदास की कौन कौन से हमारे ऐसी रचनाएं रही हैं, कौन से उनके नाटक रहे हैं, कौन के उनके ऋतु संहार वर्णन जिसमें किया गया, ऐसे कौन से उनके रचनाओं के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनकी, और उनके बारे में पूछा जाता है जरूर। 1-2 प्रश्न नंबर का उनका जरूर देखने को मिल जाता है किसी न किसी भी परीक्षा में। और टीजी में महत्वपूर्ण नज़रिए से हम देखें तो बहुत ज़्यादा कई बार कई प्रश्न 2-2, 3-3 प्रश्न भी उनके विषय में पूछ लिए जाते हैं। तो कल कालिदास के विषय में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।